कांग्रेस का प्लान क्रिस्टल क्लियर था। गैर गांधी गहलोत को अध्यक्ष बनाकर पार्टी में पनप रहे असंतोष को रोकना और राजस्थान में पायलट को मुख्यमंत्री बनाकर स्थिति को काबू में करना। लेकिन सारी तरकीब फेल हो गई। अब गहलोत समर्थक नाराज है। खबर है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर चल रहे विवाद के बाद राजस्थान कांग्रेस के 90 से ज्यादा विधायकों ने 25 सितंबर को विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले कांग्रेस में पड़ी ये फूट बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। वहीं कई और सवाल उठने लगे हैं। क्या गहलोत अपनी ही सरकार गिरने देंगे? हाईकमान यहां अपने दो बड़े चेहरों पायलट और गहलोत में किसकी साइड लेगा? पायलट गुट का तब तक क्या रिस्पॉन्स आएगा? कांग्रेस की तरफ से साफ संदेश था कि राजस्थान के मौजूदा सीएम अशोक गहलोत के पार्टी अध्यक्ष बनने की स्थिति में एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के तहत उनको सीएम का पद छोड़ देना चाहिए। उनकी जगह युवा नेता सचिन पायलट को राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। इस पर सहमति जताने के बजाय राज्य में आपसी खींचतान शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि गहलोत समर्थक विधायक सचिन पायलट के नेतृत्व में काम करने से सख्त इनकार कर चुके हैं। पार्टी के करीब 92 विधायकों ने सामूहिक रूप से विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस बीच अशोक गहलोत ने पार्टी के सीनियर लीडर केसी वेणुगोपाल को फोन पर बता दिया है कि हालात मेरे वश में नहीं है, विधायक नहीं मान रहे हैं। तो मैं उनको कह चुका हूं पहले ही कि अगले चुनाव उसके नेतृत्व में लड़ा जाए, जिससे कि चुनाव जीतने की संभावना बढ़ जाए। चाहे वो मैं हूं या मुझसे ज्यादा कोई दूसरा है, तो उसका चयन कर लो और सरकार बनाओ। चुनाव जीतना हमारे लिए आवश्यक है। ये बात मैं अगस्त में कह चुका हूँ, 9 अगस्त को। जयपुर से लेकर दिल्ली तक अब कांग्रेस के सीनियर नेता जैसे जयमाकन, खड़गे, डोटासरा सभी चक्कर काट रहे हैं। केसी वेणुगोपाल से भी लगातार राहुल गांधी संपर्क में है, लेकिन गहलोत समर्थक विधायकों ने मन बना लिया है। उन्होंने 3 शर्तें रखी है। पहली, 102 विधायकों में से ही चुना जाए मुख्यमंत्री। सचिन पायलट कबूल नहीं, मुख्यमंत्री का चेहरा गहलोत तय करे। शांति धारीवाल जी, डॉक्टर जोशी और प्रताप काचरियावास, ये तीनों विधायक उनके नुमाइंदे के तौर के ऊपर हमारे पास में आए और उन्होंने 3 शर्तें रखी। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि बेशक आप अगर रेजोल्यूशन पास करना है कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर छोड़ने का, तो बेशक रेजोल्यूशन पास करें, लेकिन उसके अंदर फैसला उसका 19 अक्टूबर के बाद में होना चाहिए। तो हमने कहा कि अगर अशोक गहलोत जी रेजोल्यूशन मूव करते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर सब चीजें छोड़ी जा रही हैं और 19 अक्टूबर के बाद में, क्योंकि अब अशोक गहलोत जी खुद ये कह चुके हैं कि वो कांग्रेस अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं, तो 19 अक्टूबर के बाद में जब वो खुद अध्यक्ष बन जाएंगे तो अपने ही रेजोल्यूशन के ऊपर अपने आप को ही एम्पावर कर रहे हैं, तो इससे बड़ा कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता। तो ये आप इसको मत करिए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये पब्लिकली आपको कहना पड़ेगा और रेजोल्यूशन का हिस्सा बनाना पड़ेगा कि बेशक रेजोल्यूशन आज पास हो, लेकिन 19 अक्टूबर के बाद ये इंप्लीमेंट होगा। दूसरा, हम लोग जब कहा कि हम सबसे अलग अलग एक एक करके बात करेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, हम ग्रुप्स में आएंगे। तो हमने कहा कांग्रेस की हमेशा से ये प्रथा रही है कि हम लोग सबसे एक एक बात करते हैं, ताकि फ्री फ्रैंकली बगैर किसी दबाव के जो भी विधायक कहना चाहे वो अपनी बात कहे। तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोग ग्रुप्स में आकर के आपको बात कहेंगे और ये भी आपको पब्लिकली कहना पड़ेगा। तीसरा, उन्होंने जो पॉइंट जो उन्होंने बोला कि 102 जो विधायक उस वक्त लॉयल थे, अशोक जी के साथ में थे, उनमें से ही कोई बनाया जाना चाहिए, सचिन पायलट या उसके ग्रुप में से नहीं बनाया जाना चाहिए। अशोक गहलोत भी खुले तौर पर अपने विधायकों का समर्थन नहीं कर रहे हैं। वो खुद सीपी जोशी से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कांग्रेस के अंदर चल रहे घमासान में भी कई बातें हैं जो सवालों के कटघरे में हैं। अशोक गहलोत गांधी परिवार के करीब है। उन्होंने गुजरात में 2017 के चुनाव से लेकर राजस्थान के पिछले विधानसभा और 2020 में पायलट गुट के बगावत के वक्त अपनी जादूगरी दिखा दी है। इसीलिए अध्यक्ष पद के लिए वो सबसे अच्छे कैंडिडेट है। लेकिन अशोक गहलोत राज्य की राजनीति छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि उदयपुर के चिंतन शिविर में एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला दिया गया था, उसके चलते उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए मानना ही पड़ा।
लेकिन इसके बाद खबर थी कि वो विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। सीपी जोशी से गहलोत के मनमुटाव रहे हैं, लेकिन बुरे वक्त में जोशी ने उनका साथ भी दिया है। ऐसे में जब कांग्रेस हाईकमान की तरफ से पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की बात सामने आई तो गहलोत समर्थक विधायक भड़क गए। यहाँ से बात समझने वाली है कि विधायकों ने भले ही अपना इस्तीफा स्पीकर को दिया हो, लेकिन जब तक सीपी जोशी इन इस्तीफों को स्वीकार नहीं करते तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन जोशी भी गहलोत के करीब है, तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या गहलोत दबे पांव हाईकमान पर प्रेशर बनाना चाहते हैं? तभी जोशी भी अभी इन इस्तीफों को लेकर खामोश है। लेकिन अगर ऐसा है तो ये दांव उन पर उल्टा भी पड़ सकता है। कारण बन सकते हैं सचिन पायलट और बीजेपी दोनों। ये अपने आप में दिखाता है कांग्रेस के लिए केवल कुर्सी प्यारी है, जनता की सेवा नहीं। वो केवल सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं, सेवा नहीं करना चाहते। और ये कुर्सी की लड़ाई आज की नहीं, वर्षों से कांग्रेस की देखी जा रही है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि राजस्थान की जनता को पछताना पड़ रहा है। इस बात में कोई शक नहीं कि गहलोत गांधी परिवार के एक खास नेता है, लेकिन सचिन पायलट भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के करीब माने जाते हैं। उनका सपोर्ट सिस्टम करीब 25 विधायकों तक सीमित है, लेकिन वो भी सरकार गिराने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अपने खिलाफ हुए विरोध के बाद पायलट कब अपनी राह चुनेंगे कहा नहीं जा सकता। उनके एक इशारे पर उनके समर्थक भी पार्टी छोड़ सकते हैं, जिससे सरकार गिर सकती है। दूसरी तरफ सचिन पायलट राहुल प्रियंका के कितने करीब है, ये 2020 के वक्त पार्टी में उनकी बगावत के बाद ही सामने आ गया था। बात साल 2020 की है, जब सचिन पायलट ने अपने समर्थक विधायकों के साथ गहलोत सरकार से बगावत कर दी थी। वो गहलोत से मतभेदों के चलते राजस्थान से गुड़गांव के होटल में चले गए थे। तब ये बातें होने लगी थी कि पायलट अपने समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लेंगे और मध्य प्रदेश के जैसे राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी। ऐसे में राहुल और प्रियंका ने सही समय पर एक्शन लेते हुए पायलट को मनाया, साथ ही उन्हें सही वक्त का इंतजार करने को कहते हुए उनकी उस मेहनत का इनाम देने का वादा किया, जो मेहनत उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का पद संभालते हुए पार्टी को सत्ता में वापसी कराने के लिए की थी। राहुल और प्रियंका अपने 2 साल पहले वादे को निभाना चाहेंगे। ऐसे में गहलोत का पायलट को दरकिरार करना इतना आसान भी नहीं है। अब बीजेपी का एंगल समझते हैं। इसके लिए पहले राजस्थान विधानसभा की मौजूदा स्थिति बताते हैं। 200 सीटों वाली राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के 108 विधायक हैं। सरकार को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 2, भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2, राष्ट्रीय लोकदल के 1 और 13 निर्दलीयों का समर्थन प्राप्त है। कांग्रेस के 108 विधायकों में करीब 80 से 90 गहलोत कैंप में हैं और करीब 25 विधायक पायलट गुट में हैं। विपक्ष की बात करें तो बीजेपी के पास 71 विधायक है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पास 3 सदस्य हैं। अब इस पूरे खेल के बीच अगर बीजेपी विधानसभा में कांग्रेस के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करती है और फ्लोर टेस्ट की मांग करती है तो गहलोत सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल इस हालात में कांग्रेस को बहुमत साबित करना होगा और इस वक्त सचिन पायलट का रोल सबसे ज्यादा अहम हो जाएगा। वो अपने विधायकों के साथ अगर बीजेपी में जाते हैं तो कांग्रेस की सरकार गिरनी तय है। वही अगर उनके समर्थक सिर्फ इस्तीफा देते हैं और बीजेपी में शामिल नहीं होते हैं तो भी गहलोत अकेले दम पर अपनी सरकार बचाने में शायद ही कामयाब होंगे, क्योंकि बीजेपी तब भी निर्दलीयों और अन्य पार्टियों के साथ बहुमत हासिल कर सरकार बनाने की कोशिश कर सकती है, जिसमें वो माहिर रही है। अगर ऐसा होता है कि सरकार गठन नहीं हो पाता है और दोनों ही पार्टियां अल्पमत में रहती है तो राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकते हैं और राष्ट्रपति शासन की अपील कर सकते हैं। फिर अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही नए सिरे से चुनाव लड़ेंगी, जो कि अगले ही साल होने वाला है। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ। नाकारा, निकम्मा, बहुत सारी बातें बोल दी थी। लेकिन देखो अशोक गहलोत जी क्या है, अनुभवी हैं, बुजुर्ग हैं और पिता तुल्य हैं, तो वो कभी कभी कुछ बोल देते हैं तो मैं उसको अदरवाइज नहीं लेता। साफ है गहलोत कैंप का गेम प्लान जो भी हो, उसके चक्कर में कांग्रेस का पूरा खेल बिगड़ सकता है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेर रही है। अनुराग ठाकुर से लेकर सतीश पुनिया सबने इस पर अपना रिएक्शन दिया है। 23 सितंबर को इस बवाल के बीच बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर ने भी ट्वीट किया था। उन्होंने कहा कि त्यागपत्र देने का नाटक बंद करें
कांग्रेस के सभी वीर विधायकों को वास्तव में त्यागपत्र देना है तो विधानसभा के प्रोसेस के मुताबिक अपना इस्तीफा स्पीकर महोदय को सौंपे। बीजेपी नेता ने तंज कसते हुए आगे लिखा था कि स्पीकर महोदय जी से भी प्रार्थना है कि वो तुरंत इस्तीफा स्वीकार करें। बहरहाल देखना होगा कि इस बार गहलोत के सियासी जादू में फंसी कांग्रेस कैसे इससे निकलती है और पायलट का इस पूरे विवाद पर क्या स्टैंड होता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।